महाशिवरात्रि जो है ये गंगा जल की बूंद की तरह एकदम पवित्र मानी गई है और हिंदू धर्म में इसका एक विशेष महत्व है। ये फागुन मास की चतुर्थी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव जी हमारे भोलेनाथ हैं, वो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। केवल मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को कुछ वस्तुएं अति प्रिय हैं जो हमें इस दिन चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा में जरूर हमें लेना चाहिए और उनके लिए कुछ विशेष पूजा करने का भी विधान है। लेकिन हमारे भोलेनाथ जितने भोलेनाथ हैं उससे अधिक जल्दी क्रोध भी हो जाते हैं। क्रोधित होने का कारण हम पूजा में कुछ ऐसी विशेष गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। तो हमें पूजा में कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए और जो वस्तुएं उन्हें प्रिय नहीं हैं वो हमें नहीं चढ़ाना चाहिए, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि भोलेनाथ तो हमारे भोलेनाथ हैं। और भोलेनाथ की पूजा का ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आइए हम इस वीडियो को आगे देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि हम जानते हैं कि भोलेनाथ अति जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को बेलपत्र आदि, धतूरा, भांग आदि चढ़ाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा महत्व है पूजा का। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए हमें कुछ वस्त्रों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सफ़ेद वस्त्र पहनकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, लाल वस्त्र पहनना चाहिए और इस दिन हमें भोलेनाथ के पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए क्योंकि उससे वो अति प्रसन्न होते हैं। और इस दिन स्त्रियां या कन्या इस बात को ध्यान दें, पूजा करते समय शिवलिंग को हमें नहीं छूना चाहिए क्योंकि भोलेनाथ इस दिन शिवलिंग में वास करते हैं, तो शिवलिंग को हमें हाथ से नहीं छूना है। कुछ चीज़ों का हमें पूजा में विशेष ध्यान रखना पड़ता है जो हम नहीं रखते हैं, इसीलिए हमें जो फल मिलना चाहिए वो फल हमें मिलता नहीं है। शिवरात्रि के दिन हमको दिन में पूजा करनी चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। महाशिवरात्रि की विधि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस तरह से, जिस तरह से मैंने दिया हुआ है ये विधि है ना, शाम 9:17 तक होगा। आप लोग इसी समय अनुसार समय सारणी से चले। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा का समय सुबह 5:01 से लेके 5:50 तक रहेगा और इसके अगला समय है और इसका अगला समय कुछ इस प्रकार रहेगा। 8 मार्च 2024 को पूजा का समय शाम 6:25 से रात 9:25 तक रहेगा और व्रत पारण का समय है सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक। 9 मार्च 2024 को भोलेनाथ अत्यंत जल्दी प्रसन्न होने वाले और मन वांछित फल देने वाले हैं। इस बार महाशिवरात्रि को कुछ ऐसे दुर्लभ योग बने हैं जो हम पूजा करने से हमारे जन्म जन्मांतर की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। कुछ ऐसे दुर्लभ योग बने हुए हैं। इस बार महाशिवरात्रि का महायोग है जो हम आपको पूजा वीडियो के लास्ट में कुछ विधि बताएंगे। उस विधि के अनुसार अगर हम चलते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन बेलपत्री जरूर लें जिसपे 3 पत्ते हों और सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर उस बेलपत्री को शिव जी को अर्पित करें। इससे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और कुछ सावित अक्षत जिसे 11-21 लेने चाहिए। लाल पुष्प होने चाहिए, लाल सफ़ेद पुष्प होने चाहिए। बेलपत्री, बेल इत्यादि जितनी आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार ये सारी सामग्री लेकर हमें शिव मंदिर में जाकर शिव के पूर्ण परिवार की पूजा करनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए हमको। इस दिन नंदीश्वर को घास खिलानी चाहिए। इस दिन नंदी महाराज को
की भी पूजा का विधान है। उन्हें घास खिलानी चाहिए, क्योंकि नंदी महाराज भोलेनाथ की सवारी हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमें बहुत अच्छा मन वांछित फल मिलेगा इन सब चीज़ों से, और घर में बहुत खुशियाँ आएंगी। जिन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, नींद नहीं आती है, उनकी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ऐसा ये कई वर्षों के बाद योग बना है जो इस महाशिवरात्रि पर होगा। महाशिवरात्रि के दिन लोटे से जल चढ़ाने का विधान है, लेकिन जो पंचामृत से चढ़ाते हैं वो स्टील के लोटे से ही चढ़ाए। तांबे के लोटे से, जैसे दूध है, दही है, ये तांबे के लोटे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जहर बन जाता है। आपको अगर पंचामृत से स्नान करानी है तो स्टील का ही बर्तन यूज़ करें, स्टील का हो, चांदी का हो, पर वो तांबे का ना हो। इस दिन तुलसी के पत्ते से मिला हुआ, मिश्रित किया हुआ जल महादेव को नहीं चढ़ाना है। और केवड़े और चमेली के पुष्प इस दिन महादेव को चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इस दिन महादेव को ये दोनों पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। महादेव को हल्दी कुमकुम का तिलक नहीं करना चाहिए, इस दिन नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो हम पूजा में ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से हमें मन चाहा फल नहीं मिलता है। फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी ऐसी कमी की वजह से हमको ये सब नहीं हुआ है। तो हमें पूजा का पूर्ण विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें अच्छी तरह से फल की प्राप्ति हो। और जल को हमें सही तरीके से ही चढ़ाना है, शिव जी को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन शिव जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। खासकर कन्याएं और स्त्रियां शिव जी को स्पर्श ना करें। शिव जी हमारे मनवांछित वर को देने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ हैं। इसीलिए इनका बहुत ही ज़्यादा है। और इस शिवरात्रि को विशेषकर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमें अपने घर में कुछ चीज़ें लानी चाहिए, जैसे शिव जी का डमरू, ये हमें बजाना भी चाहिए और घर में लाना भी चाहिए। ये शिव जी को बहुत प्रसन्न है। ये चीज़ें करने से, शिव जी का त्रिशूल अपने घर में ला के रखने से, कहते हैं कि शिव जी हमारे साथ आते हैं। या शिव जी के पूर्ण परिवार का चित्र लाके हम अपने घर में अगर लगाते हैं तो इससे कहते हैं कि शिव जी हमारे साथ चले आते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष का भी बहुत बड़ा महत्व है। एक मुखी रुद्राक्ष हमें घर में लाना चाहिए और इसको मंदिर में रखना चाहिए। मंदिर में रखने के बाद उसको हम जहाँ पे धन रखते हैं उस तिजोरी में रख देना चाहिए। उससे हमारी धन में वृद्धि होती है। अगर कोई घर में बीमार है तो उस एक मुखी रुद्राक्ष का जल हम उस बीमार को पिला दें तो वो अत्यंत जल्दी ठीक हो जाएगा। और महामृत्युंजय मंत्र का हमको जाप भी करना चाहिए रात्रि में। इस दिन माँ शिमद्रा से दूर रहना चाहिए। स्वास्तिक की तरह एक अच्छे व्रत का पालन करना चाहिए। शिव जी अति जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अति जल्दी वर देने वाले हैं। इसीलिए हमें पूर्ण साधारण मन से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस शिवरात्रि की इस विधान से पूजा करने से हमें धन में अत्यंत वृद्धि होगी। जिन लोगों की बहुत समय से समस्या चली आ रही है वो इस शिवरात्रि को एक मोर पंख लाकर शिव जी के मंदिर में पूजा के साथ रखाएं और शाम को वो उसे घर लाके उस तिजोरी में रख देते हैं जहाँ पर वो धन रखते हैं। तो इससे उन्हें विशेष धन लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा योग है। ये योग बहुत वर्षों बाद बना है। अच्छा, व्रत के दिन थोड़ा सा धतूरा चखना चाहिए मात्र, या भांग की पत्ती हमें चखना चाहिए, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है, जिससे हमारे व्रत की पूर्ति होती है। ये थी हमारे महाशिवरात्रि की व्रत की कथा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट